राजस्थान के प्रमुख किले, इसमें दुर्गों की प्रमुख विशेषता राजस्थान राजनीतिक संस्थान रहता है, जिसमें पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों या जंगलों की सुरक्षा के लिए निर्मित होते हैं। मजबूत निर्माण होता है इनका, पत्थरों की मोटी दीवारें, भव्य द्वार व सुरक्षात्मक खाइयाँ हैं। सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था, किलेदार व अधिकारी नियुक्त होते हैं। राजनीतिक योजना के अनुसार निर्माण होता है। सौंदर्य वास्तुकला, महल, मंदिर, नक्काशी, भित्ति चित्र व सजावटी पत्थर कार्य होता है। कला व शिल्प होता है। हिंदू स्थापत्य वीरता व संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। सुविधाएं, इसमें जलाशय व अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था दीर्घ निवास हेतु होती है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, जिसमें एरण पारिक, एरण में होगा कटीली झाड़ियों से सुरक्षित, पारिक में चारों तरफ गहरी खाई से सुरक्षित, पारिद चारों तरफ मोटी दीवार, वन चारों तरफ घना जंगल, धानवन रेतीले मरुस्थल में स्थित होते हैं। जल व उद्दिक में आएगा चारों तरफ जल से घिरा हुआ, गिरी में आएगा पहाड़ी पर स्थित, राजस्थान में सर्वाधिक, सैन्य में आएगा सेना की उपस्थिति वाला दुर्ग, सहाय में राजा के लोगों का निवास होगा। इसमें मतलब एरण पारिक, पारिद, वन, धानवन, जल, उदुक जिसे कहेंगे गिरी, सैन्य व सहाय। और चाणक्य नीति के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग आएंगे, जिसमें औदुक यानी जल दुर्ग, पर्वत यानी गिरी दुर्ग, धानवन और वन दुर्ग आएंगे। और नरपति जयाचार्य के अनुसार 8 प्रकार के, और मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के है। 2013 में यूनेस्को में शामिल राजस्थान के दुर्ग है, जिसमें चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर है। राजस्थान में गिरी, जल, औदुक, महीस्थल जिसे कहेंगे, वन, धानवन और पारिक प्रकार के दुर्ग है। उत्तर प्रहरी है, यहाँ से उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर का दुर्ग है, जबकि दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़ का दुर्ग है। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ भरतपुर का, और पश्चिमी सीमा का सोनारगढ़ जैसलमेर है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए तारागढ़ अजमेर में, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर हनुमानगढ़ में। सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग चित्तौड़गढ़, दूसरा सोनारगढ़ है, और एकमात्र अजेय दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर है। नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। ये सारे दुर्ग कुछ इस प्रकार है। गिरी दुर्ग, चित्तौड़ का गिरी दुर्ग में सबसे पहले आएगा चित्तौड़ का किला। चित्रकूट दुर्ग, इसका ये है गंभीरी व भेड़स नदियों के संगम पर, मेसा के पठार पर अवस्थित है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण कराया। कुमारपाल के अनुसार चित्रांग मौर्य, विस्तार कुंभा ने वीर विनोद के अनुसार कराया। लंबाई 8 मीटर व चौड़ाई 2 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। और आधुनिक निर्माता इसके महाराणा कुंभा है। इसके अन्य नाम राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, वेल मछली का आकार का है। यह सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे लंबा किला, शौर्य की क्रीड़ा स्थली, त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ, विचित्रकूट दुर्ग जिसे कहेंगे। गढ़ तो गढ़िया बाकी सब, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया है, इसके लिए उक्ति कही गई है। राजस्थान में सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग है, देश का एकमात्र किला जिसमें खेती भी होती है। राजस्थान में सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग है। 1303 में रतन सिंह और खिलजी में युद्ध में साका हुआ था। 1535 में यहाँ बाज सिंह, देवलिया व वीर बहादुर में संघर्ष हुआ। गुजरात से थे वीर बहादुर शाह और 1568 में जयमल मेड़ता और फत्ता आमेर का संघर्ष अकबर से हुआ था। मुख्य द्वार इसमें 7 है। पांडुपोल या पांडलपोल, देवलिया प्रतापगढ़ के बांध पर स्मारक बना हुआ है। भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। मुख्य दरवाजा है। फत्ता सिसोदिया के स्मारक बने हुए हैं। भैरव पोल का नाम दूसरी के भैरू सिंह सोलंकी के नाम पर है, जो बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था। यहाँ उसकी मूर्तियां बनी हुई हैं। दिल्ली में मालवा से गुजरात पर, दिल्ली से मालवा व गुजरात के मार्ग पर बना हुआ है। क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर, परिधि 13 किलोमीटर है। टॉड ने से देयर इज अ सेंट सिटी डिफेंडर्स यह कहा है। और क्षेत्रफल इसका 28 वर्ग किलोमीटर, परिधि 13 किलोमीटर है यहाँ से। और मुख्य स्थापत्य इसका विजय स्तंभ में 9 मंजिले, कीर्ति स्तंभ में निर्माण इसका 1438 ईस्वी में हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ है। एक व्यवस्थित संग्रहालय गोपीनाथ शर्मा द्वारा। जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ की विशाल प्रतिमा है, 7 मंजिला है। और बघेरवाल जैन जीजा है, आदिनाथ का मंदिर है, 10वीं से 11वीं सदी का बना हुआ है। इसमें जल स्थापत्य में भीमलत कुंड है, चित्रांग मौर्य का तालाब है, शमशान स्थल महासती है, रत्नेश्वर तालाब है, कुंभ सागर है, गोमुख झरना है, हाथी कुंड है, भीमलत तालाब, झालीबाग तालाब, जयमल जी का तालाब है, सूरजकुंड, कातन बावड़ी और सेठ महाजन की बावड़ी है। मंदिर में यहाँ से मीराबाई का मंदिर है, 27 देवरी का जैन मंदिर, 27 मंदिरों का समूह है। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, समुदेश्वर मंदिर, परमार शासक भोज द्वारा निर्मित, श्रृंगार चौधरी का जैन मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर बनवीर का है, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, त्रिपोलिया दरवाजा, कालिका माता का मंदिर, सूर्य मंदिर के रूप में हमीर सिंह के मंदिर का
पुनर्निर्माण करवा कर कालिका माता की मूर्ति स्थापित की। आदि वराह का मंदिर जटाशंकर का मंदिर है। और नेक्स्ट है यहाँ से महल इमारत या अन्य है। गोरा बादल महल है, नवलखा बुर्ज, रानी पद्मिनी महल, नवलखा भंडार, बनवीर लघु दुर्ग, बनवीर की दीवार, फतेह प्रकाश महल, संग्रहालय इसका, कुंभा महल, तोपखाना, भामाशाह की हवेली, हिंगरू अहेड़ा के महल, रतन सिंह द्वारा निर्मित कल्लाजी राठौड़ की समाधि, जयमल फत्ता की हवेली, सलूम्बर की हवेली है। यहाँ से राजनीतिक महत्व, मजबूत भौगोलिक स्थिति, इसकी 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सैन्य दृष्टि से सुरक्षित है। अभेद्य किला 700 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी किलेबंदी आक्रमणकारियों के लिए भेदना कठिन है। रक्षात्मक संरचना, खाइया व विशाल बुर्ज दुश्मनों को रोकने में सहायक है। स्थायी राजधानी इसकी मेवाड़ शासकों के राजधानी के रूप में राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। विशाल सेना है। यहाँ से महाराणा कुंभा के काल में शक्तिशाली सेना का गठन किया गया, जिसके बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा की। कुंभलगढ़ दुर्ग का स्थान है। कुंभलगढ़ दुर्ग इसमें यहाँ से इसका स्थान है मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर, सादरी गांव राजसमंद में। कुंभा ने मौर्य शासक संपत्ति के द्वारा इसके निर्मित ध्वंसावशेषों पर इसका निर्माण कराया। शिल्पी इसका मंडल है। 1448 से 1458 ईस्वी में। पहाड़ी इसकी गंधमादन, अन्य नाम है इसका एस्ट्रोकंटोड, मेवाड़ का मेरुदंड, मच्छिंद्रनाथगढ़ और मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का पहरी। उक्ति है हरविलास शारदा की कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। यहाँ से अबुल फजल ने यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर में देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। वीर विनोद के अनुसार यह किला चित्तौड़ के बाद दूसरे स्थान पर है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग की समीपवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में श्वेत, नील, हेमकुंट, निषाद, हिमवत, गंधमादन आदि नाम मिलते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या, हल्दिया घाटी युद्ध की तैयारी इसी किले में हुई थी। इसके प्रवेश द्वार है ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, हनुमान मंदिर की प्रतिमा मंडोर से लाई गई थी। विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल है। इसमें प्रमुख स्थान है बादल महल, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, झालीबाग बावड़ी, कटारगढ़, लघु दुर्ग, कुंभा महल है। इसमें मामादेव का कुंड, उदा से कुंभा की हत्या उपनाम है इसके। मेवाड़ की आंख, उठना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी 16 खंभों की है। रानी झाली रानी की मालिया उदय सिंह की रानी है। इनके अन्य नाम है। कुंभा ने गोडवाड़ प्रदेश की रक्षा के लिए बनाया। कुंभा 1433 से 1468 में मेवाड़ के राज परिवार की शरण स्थली। पन्नाधारी ने उदय सिंह के लिए शरण ली। किलेदार आशा देवपुरा है। यहाँ से हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी, यज्ञ के लिए वेदी है। यहाँ से दुर्ग के उत्तर की तरफ एक रास्ता, टूटिया का होड़ा, और पूर्व की तरफ हाथी गुड़ा नाल का जाने का रास्ता ढाणीवटा है। यहाँ से दुर्ग के पश्चिम दिशा में टीडावारी है और मुख्य मंदिर इसका कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, वामदेव मंदिर है। यहाँ से और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, भारत की महान दीवार है। यहाँ से इसकी लंबाई 36 किलोमीटर, 8 घुड़सवार चल सकते हैं। सैन्य महत्व है प्राकृतिक सुरक्षा, अरावली की ऊंची चोटियां व घने जंगल इसे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित बनाते हैं। सामरिक स्थान, ऊंचाई की दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी व रक्षा रणनीति का बनना आसान है। यहाँ से सुरक्षित आश्रय, यहाँ से युद्ध के समय मेवाड़ शासकों और उसके परिवारों के लिए शरण स्थली, लंबी घेराबंदी झेलने की क्षमता, मजबूत दीवारों और जल व्यवस्था लंबे समय तक रक्षा संभव बनाती है। वैकल्पिक राजधानी इसकी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय कुंभलगढ़ मेवाड़ की वैकल्पिक राजधानी बनता है। यहाँ से रणथंभौर दुर्ग गिरी व वन दुर्ग है, दोनों हैं इसमें, क्योंकि थंभौर पहाड़ी राजस्थानी थंभौर पहाड़ी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर अंडाकृति वाली पहाड़ी है, जिसमें 84 पहाड़ी रास्ते हैं, 12 किलोमीटर की परिधि व 3 तरफ खाई है। इसका निर्माण रणथंभ देव ने 994 ईस्वी में कराया था। तीनों तरफ खाई व नालियों का रास्ता है। इसका अन्य नाम रणतपुर, रण की घाटी में स्थित नगर है। यह रणस्तंभपुर दुर्गाधिराज शिवलिंग पर बने बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। नाथावतों का इतिहास है यह, और इसके ऊपर हमीर देव की आन बान शान है। यह अबुल फजल ने कहा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। इसका प्रमुख दरवाजा नौलखा दरवाजा, हाथीपोल, गणेश पोल, सूरजपोल, त्रिपोलिया दरवाजा, अंधेरी दरवाजा है। 1292 ईस्वी में इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कही जाती है। इसमें यहाँ नवलखा, अगर याद रखें तो नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में, महल नवलखा उदयपुर में, नवलखा झील बूंदी में, नवलखा तालाब बारा में, नवलखा
बावड़ी, डूंगरपुर में नौलखा दरवाजा, रणथंभौर में नौलखा दुर्ग, झालरापाटन में नौलखा मंदिर पाली में है। और इसमें प्रमुख स्थल इस दुर्ग में है। यहाँ से त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, रानीहाट तालाब, बादल महल, सुपारी महल, जौहर महल, झोरा भोरा अनाज रखने के गोदाम है, हमीर महल, रानी महल है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पदमतला तालाब है, जेतर सिंह की छतरी 32 खंभों की न्याय की छतरी, शिव मंदिर है, हमीर की कचहरी, जोगी महल, अधूरा स्वप्न छतरी, कर्मावती की और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। अकबर के सिक्के ढालने की टकसाल बनाई थी। रणथंभौर दुर्ग के सैन्य महत्व, प्राकृतिक सुरक्षा, 3 और जंगलों से घिरा, पहाड़ियों में वन्य सुरक्षा में सहायक, अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा। रणनीतिक स्थिति, क्षेत्रीय सैन्य नियंत्रण केंद्र और दिल्ली सल्तनत काल में उत्तरी भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण चौकी, झाइन दुर्ग इसकी सुरक्षा कुंजी है। ऐतिहासिक युद्ध हुए, इसमें मजबूत किलेबंदी के कारण कई घेराबंदी झेली। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर हमीर देव चौहान की वीरतापूर्ण लड़ाई से इसके सैन्य महत्व इसका सिद्ध हुआ है। जालोर दुर्ग सूखड़ी नदी के बाएं किनारे पर बना सुवर्णगिरी सोनारगिरी या कनकाचल पर्वत पर है। इसका निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने बनाया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका परमार शासकों ने बनाया था। इसने सोनारगढ़, सोनलगढ़, जालहुर, कनकाचल, जलालाबाद खिलजी द्वारा यह इसके नाम है। जलालाबाद खिलजी ने रखा था। हज़म निज़ामी के अनुसार यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। इसमें दरवाजे हैं, सूरज पोल प्रवेश द्वार है, ध्रुव पोल, चांद पोल, सिरे पोल है। इसमें संत मलिक शाह की दरगाह है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, स्वर्णगिरी मंदिर, जैन मंदिर जिसे कहेंगे, चामुंडा माता मंदिर, जोगमाया मंदिर और दहयोगी पोल है। तोपखाना मस्जिद है, भोर परमार द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है। वीरम देव की चौकी, जबाली कुंड, जलाशय जबाली कुंड है। यहाँ से सोहनबाब है, झालरा बावड़ी है, 2 मंजिला रानी महल है। साथ ही मान सिंह के महल के झरोखे है, अलाई मस्जिद है, नटनी की छतरी, सीरे मंदिर नाथ संप्रदाय की है। और इसमें मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल है। मारवाड़ के राजकोष है। मानसिंह व भीम सिंह के उत्तराधिकारी, युद्ध में भीम सिंह ने शरण ली थी। मथुरादास माथुर, गणेशी लाल व्यास, फतेह राज जोशी, तुलसीदास राठी को नजरबंद किया गया था। इसमें प्रमुख मार्ग है, अफगानिस्तान के थार मरुस्थल होते हुए गुजरात व दक्षिण भारत जाने के मार्ग स्थित है। और मरुस्थलीय प्रदेश का अंतिम शक्तिशाली दुर्ग है जो बाहरी आक्रमणों को रोकने में सहायक था। दुश्मनों की भ्रमित करने वाली सुदृढ़ दीवारें और सशक्त रूप है इसका। लगभग 5 किलोमीटर लंबा टेढ़ा मेढ़ा प्रवेश मार्ग है जिसमें दुर्ग तक पहुंचना कठिन था। जबाली कुंड और सोहनगढ़ जैसे जल स्रोत घेराबंदी के समय जीवन रेखा है। इसमें राजा नागभट्ट प्रथम और कान्हड़देव चौहान ने मुस्लिम आक्रमणों का सफल विरोध किया था। और दिल्ली सल्तनत के केस में गुजरात व दक्षिण भारत की विजय के हेतु इस दुर्ग पर नियंत्रण आवश्यक था। आपातकाल में रसद भंडारण व हथियार निर्माण के केंद्र के रूप में प्रयुक्त होता था। सोजत दुर्ग, गिरी दुर्ग जिसे कहेंगे, ये गिरी दुर्ग है, जोधपुर और मेवाड़ की सीमा के बीच स्थित है। नानी सेरडी डूंगरी पर स्थित है। 1460 में राव जोधा के पुत्र निम्बा ने निर्माण कराया था। परकोटा मालदेव ने 1531 से 1562 में बनाया। मरम्मत विजय सिंह ने 1752 से 1793 में कराई। नानी ड्योडी, तबेला, दरी खाना, सेजल माता का मंदिर, सोजत टकसाल, लल्लुकिया सिक्का है यहाँ से। जोधपुर भारत की ख्यात के निर्माणकर्ता मालदेव, राज्य की ख्यात के निर्माणकर्ता मालदेव को बताया जाता है। जोधपुर ख्यात के अनुसार विजय सिंह के अन्य दुर्ग नरसिंहगढ़ बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूर पहाड़ी पर पंचेटिया पर्वत पर स्थित था। राव जोधा ने 13 मई 1459 में बनाया। करणी माता ने नींव रखी थी। रजिया नामक व्यक्ति जिंदा दफन किया था इसमें, और रजिया नामक व्यक्ति जिंदा दफन किया। मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग सूर्यगढ़ है। लॉर्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण परियों, देवताओं और फरिश्तों ने कराया। दुनिया का 8वां अजूबा इसे जैकलिन केनेडी ने कहा। जयपोल मानसिंह द्वारा बनवाया गया। वीर किरत सिंह की छतरी बनी है। फतेहपोल अजीत सिंह ने बनवाया था। ये दोनों बाहरी प्रवेश द्वार है। लोहापोल मालदेव विजय सिंह ने धन्ना भीवा की 10 खंभों की छतरी है। अजीत सिंह मामा भांजा की छतरी है। इसमें ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमरत पोल, भैरव पोल, कांगड़ा पोल है। प्रमुख स्थल इसमें शेरशाह है, सूरी की मस्जिद, मानसिंह पुस्तक दरवाजा है। मोती महल का निर्माण महाराजा सूरन सिंह ने कराया। सोने की पॉलिश तख्त सिंह ने करवाई थी। लाल पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है। फूल महल अभय सिंह द्वारा बनाया गया। ख्वाब महल है। भूरे खां की मजार, दौलत खाना, मान विलास है। फतेह महल अजीत सिंह ने बनाया खालसा हट जाने की स्मृति में। सिलय खाना, चौखिला महल, बिचला महल, तख्त विलास है।
सिंगार चौकी तख्त सिंह ने, राजतिलक में सिंगार महल भक्त सिंह ने बनाए, रानी सरतालाब जोधा की रानी जसमादे हाड़ी ने बनवाई थी। अजीत विलास है, पद्मसर तालाब राजगंगा की पत्नी पद्मावती द्वारा बनाया गया। चांद बावड़ी, कागा की छतरी, उम्मेद विलास मंदिर है, उम्मेद विलास है यहाँ से। चामुंडा माता रावजोधा का प्रमुख मंदिर है। आनंद धन मंदिर है यहाँ से। मुरली मनोहर जी का मंदिर, नागनेची माता का मंदिर। तोपे हैं किलकिला शंभुवाण व गजनी, किलकिला शंभुवाण गजनी, जमजमा कड़क बिजली, बिच्छू बाण नुसरत, बगस वाहन गुब्बार, बूढ़धाणीद, नागपली, मागवा, वारिद, मीरक, मीरबख्श, रहस्य कला और गजक है।